मार्केट से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन जितने ऑर्डर्स मिले उनको पूरा करने के लिए रकम की जरूरत पड़ेगी। कहां से अरेंज करेंगे? और अगर ना कर सके तो ये हमारी साख के लिए एक सवालिया निशान बन जाएगा। नहीं बनेगा, मैं रकम की अरेंजमेंट कर लूंगा। तुम बस किसी तरह से हमारी साख को बचाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं तमाम ऑर्डर्स को रिविजिट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। फिर से अरेंज करने के लिए अगर मुझे अपनी पेंटिंग्स भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। लेकिन बस तुम किसी तरह से हमारी साख को बचा लो। तुम क्या हुआ? हैरान क्यों हो गए? सोचा मतलब के बगैर क्यों आओगी, भूल गई शायद। इतना अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा है तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। बोलो, कोई काम है क्या? मैं ये पूछने आई थी, तुमने मेरे फैसले पर नजरसानी की क्या नहीं? इस मौजू पर सोचने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं अपने गिरते हुए कारोबार को बहाल करने का सोच रहा हूँ। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा कारोबार अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाएगा? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो तुमने नायाब को तलाक देने के बारे में सोचा भी नहीं? तुम चाहते हो मैं घर से बेदखल हो जाऊं? डैड, नूर आंटी आपके कमरे में क्या कर रही हैं, जबकि मम्मा इस वक्त आपके कमरे में मौजूद नहीं है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो नूर आंटी मम्मा की गैर मौजूदगी में करना चाहती हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहुत ही बदतमीज लड़की है, बहुत लंबी जबान है इसकी। तुम्हें नूर आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। मैं उनसे नहीं, आपसे मुखातिब थी डैड। और वो मम्मा को घर से बेदखल होने का क्यों कह रही थी? बोलने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उनकी मेहनत, उनकी दुआओं से आपको दूसरी जिंदगी मिली है डैड। वो आप ही को देख देख कर जीती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें घर से बेदखल कर दें और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे।